डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के दादाजी मालोजी सकपाल जब सेना में हवलदार पद से रिटायर हुए थे, उसके बाद अपने पुत्र रामजी सकपाल जी को सेना में भर्ती करा दिया। बाबा साहब के दादाजी मालोजी सकपाल के 4 संतानें हुईं, जिनमें रामजी सकपाल चौथी संतान थे। उस जमाने में जवानों की फौजी छावनी के स्कूल द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशानुसार सरकार द्वारा जवानों के बच्चों के लिए दिन में तथा बड़ों के लिए रात की पाठशाला में पढ़ाई कराई जाती थी। ऐसी पाठशाला में शिक्षक बनाने हेतु पुणे में एक पंतोजी नॉर्मल स्कूल था, जहां से रामजी सकपाल ने डिप्लोमा किया और बाद में वहीं पर शिक्षक बन गए। ऐसी ही सैनिक स्कूल में वह 14 साल तक हेडमास्टर रहे और सूबेदार मेजर की रैंक प्राप्त की। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में लड़के लड़कियों के लिए प्राइमरी एजुकेशन निःशुल्क व जरूरी थी। अनिवार्य शिक्षा के इस नियम से सैनिक व महार परिवारों को पढ़ने लिखने का अवसर मिल गया, जबकि इनसे बाहर जात पात, छुआछूत व हिंदू धर्म के बंधनों के कारण अछूतों के लिए स्कूलों के दरवाजे बंद थे। यदि अंग्रेजों ने जात पात को नकार कर अछूतों के घर परिवारों में शिक्षा की यह किरण नहीं पहुंचाई होती, तो स्वयं बाबा साहब का यह विराट विश्व स्वरूप नहीं हो पाता और आज दलित, उपेक्षित व शोषित वर्ग भी इस खुशहाल स्थिति में नहीं होता। सूबेदार रामजी सकपाल जब आर्मी में जवान थे तो रत्नागिरी के कोकण इलाके के महार जाति के धर्मा मुरवाड़कर सूबेदार मेजर थे, जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत स्थिति में थे। धर्माजी की पहचान रामजी से हुई तो वह उन्हें भा गए और अपनी बेटी भीमाबाई के रिश्ते के लिए उचित लगे। सन 1865 में 20 वर्ष के रामजी सकपाल व 13 वर्ष की भीमाबाई का विवाह हुआ। रामजी हर खेल में प्रवीण, होनहार व काफ़ी प्रतिभाशाली थे। उनकी प्रतिभा देखकर एक फौजी अफसर ने रामजी को पुणे के पंतोजी स्कूल में डिप्लोमा के लिए एडमिशन करा दिया, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी स्कूलों के शिक्षक तैयार किए जाते थे। इस दौरान घर में आर्थिक तंगी रहती थी, क्योंकि वेतन बहुत कम मिलता था और उसी से मुंबई में अपनी पत्नी भीमाबाई को गुजारा भेजना पड़ता था। हालांकि पीहर पक्ष पैसों वाला था, लेकिन यहाँ ससुराल में मजदूरी करने में भी कभी संकोच नहीं किया। रामजी की बहन मीराबाई थोड़ी विकलांग थी, जो रामजी के परिवार के साथ ही रहती थी। पुणे के पंतोजी स्कूल से डिप्लोमा करने के बाद रामजी फौजी छावनी स्कूल में अध्यापक और बाद में प्रधान अध्यापक तक पहुँचे। 14 साल तक वे प्रधान अध्यापक रहे और उनकी सराहनीय सेवाओं के कारण सूबेदार मेजर पद तक का प्रमोशन मिला। वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इनके ससुर नाथ संप्रदाय व स्वयं का परिवार कबीरपंथी था। वे आडंबरों व अंधविश्वासों से दूर रहते थे। आर्मी के अंदर इनकी लीडरशिप की काफ़ी सराहना होती थी। परिवार बड़ा होने के कारण आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए भीमाबाई ने भी आर्थिक तंगी की स्थिति में पूरा सहयोग किया। तो साथियों, आज की वीडियो यहीं तक। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।